प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम सबको खुदा ने अपने पास आने का मौका दिया है, और आज जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं उन सब का भी हम स्वागत करते हैं। और आई होप कि आप लोगों ने आज के इस सेवकाई को, इस सर्विस को आपने दूसरों के साथ शेयर किया होगा। अगर नहीं किया तो आप प्लीज़ अपने पेज पे इसको शेयर करें और दूसरों तक ये संदेशा पहुंचाएं कि आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक तब्दीली का संदेश होगा। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग ऐसे वक्त में गुजर रहे हैं जहाँ पर अनसर्टेन चीज़ें अचानक से हो रही हैं, विच यू हैवंट प्लान्ड। आपने कुछ प्लान नहीं करा कि ऐसा हो। आपको लॉकडाउन में हो सकता है, कर्फ्यू में हो सकता है रोका जा रहा हो और आप घर पे ग्राउंडेड हों, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने माइंड में रेडी नहीं होते, बट वी हैव टू गो थ्रू दैट। हमें जाना पड़ता है और हम उससे कई दफ़ा पसंद भी नहीं करते, पर हमें करना पड़ता है। ये एक हमारी लाइफ है, ये हमारी ज़िंदगी है, और हमें अनसर्टेन लाइफस्टाइल में जाना पड़ जाता है। कई दफ़ा ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम हर बात के लिए, खुदा उनके कलाम में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह में यही इच्छा है। हर बात का मतलब होता है कि हर परिस्थितियों में, पौलुस कहता है कि हर परिस्थिति में मैंने बढ़ना घटना सब कुछ सीखा है। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। तो इसलिए आई बिलीव कि इस वक्त में खुदा हमें कुछ सिखा रहा है। अपने घरों में हैं, हमारे दिल्ली शहर में कर्फ्यू लगा है और इस वक्त में सभी लोग घरों में हैं, और हम लोग आज प्रभु की महिमा ऑनलाइन कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज का इस साल का जो थीम है हमारे पास वो है किंगडम फर्स्ट। किंगडम फर्स्ट के अंतर्गत बहुत से टॉपिक्स आएंगे। सो ये सीरीज है किंगडम फर्स्ट, बट इसके अंदर बहुत से किंगडम के रेवलेशन होंगे जो आप तक पहुंचाए जाएंगे हर संडे को। और आज का जो टॉपिक है वह है ग्लोरी ऑफ किंग्स, यानी कि किंग्स ग्लोरी, किंग ग्लोरी ऑफ किंग। और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि महिमा जो है राजा की, क्योंकि अगर आप खुदा को सिर्फ खुदा के रूप में ही जानते रहें आज तक, तो आपने उसकी फुल पहचान अभी तक करी नहीं है। क्योंकि बाइबल जो है वो तीन तरह की बातें बताती है। बाइबल बताती है कि राजा के बारे में, टॉक्स अबाउट किंग। फिर वो बताती है बाइबल उसके राज्य के बारे में, टॉक्स अबाउट हिज किंगडम। और फिर बाइबल बताती है अबाउट हिज फैमिली, यानी कि रॉयल फैमिली के बारे में, उसके बच्चों के बारे में। तो बाइबल जो है ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसको लोगों ने धार्मिक पुस्तक बनाकर, धर्मशास्त्र बनाकर इसको उस कैटेगरी में डाल दिया है जहाँ पर और रिलीजन की किताबें हैं। पर यह बाइबल जो है एकदम डिफरेंट है, फ़र्क है। इसको फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे और आपको अगर बाइबल समझनी है और खुदा को समझना है तो राजा की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट किंग you cannot understand about his kingdom. If you don't go for his kingdom, you will not understand his family. So it's all connected. यानी कि राजा के बारे में जानेंगे तो राज्य समझ में आएगा, राज्य के साथ जानेंगे तो उसके बच्चे समझ में आएंगे, और उसका होल प्लान खुदा का समझ में आएगा। और आज हम बात कर रहे हैं राजा की। वी आर टॉकिंग अबाउट किंग। और आज उस राजा की हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में बाइबल जो है कुछ अद्भुत तरीके से बात करती है। अगर आप भजन संहिता 24 उसकी 7वीं बात को पढ़ें तो लिखा है, फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ। यानी कि शुरुआत हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है, टेलिंग अबाउट समथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, और उसको बताया जा रहा है कि खुदा को एज ए किंग कैसे बाइबल पेश करती है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। मुझे ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है हिंदी में, प्रतापी राजा।
ये नहीं लिखा हे फाटकों पर सिर ऊंचे करो, सनातन द्वारों ऊंचे हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर आने वाला है या प्रेसिडेंट आने वाला है या एक अच्छा सा एक टीचर आने वाला है, गुरु आने वाला नहीं, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। यहां पर बात खत्म नहीं होती, आगे क्या लिखा है, वो प्रतापी राजा कौन है? बाइबल में लिखा है वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। खुदा को बाइबल साफ बोलती है इज अ किंग ऑफ ग्लोरी। राजा जो है महिमा से भरपूर है। ये जो राजा है ये महिमा से भरा है, फुल ऑफ ग्लोरी। आज हम बात करने जा रहे हैं राजा की महिमा, ग्लोरी ऑफ किंग। इसलिए बाइबल जो है खुदा को राजा निर्देश करती है, राजा बताती है, तो हमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी? आगे यहां लिखा होता हे सब प्रतापी सब सनातन के दरवाजे ऊंचे हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। तो हमें परमेश्वर को स्टडी करना पड़ता, पर यहां पर लिखा हुआ है राजा प्रवेश करेगा, सो हमें राजा को स्टडी करनी पड़ेगी। और इसलिए बाइबल में अगर मैंने और आपने परमेश्वर को किंग, राजा की तरह स्टडी नहीं करा है, तो बाइबल आपको कभी समझ में नहीं आ सकती। ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा एज अ किंग रिप्रेजेंट होता है, और न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह जब पैदा ही हुए थे तो लिखा है ज्योतिषी लोग आए और कह लेंगे देखो हमने पूरब में एक तारा देखा है, और तारा ये बता रहा है कि इज़राइल का बादशाह पैदा हुआ है। यीशु मसीह को बादशाह के रूप में खुदा ने पहले से ही भेजा था, और हमने उसको बादशाह के रूप में नहीं जाना, हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में जाना, मोहब्बत करने वाला, जान देने वाला, बरकत देने वाला, आशीष देने वाला, और हमने उसको इसी कैटेगरी में थाम के रखा हुआ है आज तक। और ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, पर आज हम बात कर रहे हैं राजा की, और वह है राजा जिसकी महिमा है, ग्लोरी। बाइबल बताती है, मैं आपको कुछ बाइबल से स्टेटमेंट देता जा रहा हूं खुदा के बारे में। भजन संहिता 19 बाब की पहली आयत में लिखा है आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यानी कि इंग्लिश में लिखा द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शोज हिज हैंडीवर्क। यानी कि खुदा जो है, ईश्वर जो है, परमेश्वर की जो महिमा है वो पूरे आकाश मंडल में, आप चांद तारे देखते, गैलेक्सी देखते हैं, किस तरह से सारे सौर मंडल काम करता है, किस तरह से डिस्टेंस में रहते हैं, किस तरह से वो क्लैश नहीं करते आपस में, लाखों ढेर सारे गैलेक्सीज है, इस सब चीज़ों में इतने ढेर सारे स्टार्स हैं, और ये सब जो है इतने खूबसूरत तरीके से बनाए जाते हैं और बनाए गए हैं। खुदा का ये महिमा है। क्या प्रकट कर रहा है? हेवंस, व्हाट इज हेवंस डिक्लेयरिंग? द ग्लोरी ऑफ गॉड। खुदा की, उस राजा की महिमा प्रकट कर रहा है। सो ग्लोरी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? लिखना चाहिए, लिखिए, ग्लोरी रिप्रेजेंट्स किंग्स नेचर। जो महिमा है वो राजा के स्वभाव को प्रकाशित करती है, या उसके फुल एक्सप्रेशन, यानी कि उसका रियलिटी में जो नेचर है ग्लोरी का या महिमा का, जलाल का जो मकसद है वह है उस खुदा के नेचर को समझना। इसलिए हिब्रू में एक वर्ड है कबोड, KABOD, कबोड। कबोड का मतलब होता है फुल वेट, इंप्रेशन, दबाव या भारीपन। कबोड का मतलब होता है भारीपन, और इसका मतलब होता है ग्लोरी। खुदा की जो ग्लोरी है कबोड है। कबोड का मतलब है जब खुदा की ग्लोरी जाहिर होती है तो फुल वेट के साथ आती है, एकदम दबाव के साथ आती है, भारीपन के साथ आती है, इंप्रेशन छोड़ के जाती है, छाप छोड़ के जाती है। और ग्रीक वर्ड जो है डॉक्सा, उसका मतलब ही ग्लोरी है, और ये नेचर दिखाता है, ये खुदा का नेचर। ग्लोरी जो है खुदा के नेचर को दिखाती है। तो इसलिए ग्लोरी का जो फुल जो मीनिंग है वह है नेचर ऑफ गॉड विच हैज़ अ वेट एंड एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। यानी कि ग्लोरी का मतलब है खुदा का पूरा नेचर का छाप, उसका भारीपन हम तक पहुंचना। खुदा की महिमा को
जानने के लिए हमें खुदा के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो है उसकी छाप है। मैं आपको ग्लोरी के बारे में आज बात करूंगा, और ये सबसे पहले खुदा ने आदम को दी थी। गॉड गेव फर्स्ट थिंग टू एडम वॉज हिज नेचर। खुदा ने अपने शख्स को जो बनाया अपनी तरह, उसको सबसे पहली चीज़ जो दी उसको नेचर दिया। क्या दिया? हिज इमेज एंड हिज लाइकनेस। खुदा ने आदम को जो दिया था वो दिया था ग्लोरी। व्हाट ही गेव? नेचर। व्हाट वाज नेचर? इमेज, स्वरूप। खुदा ने आदम को स्वरूप दिया था कि खुदा जैसा दिखेगा इंसान खुदा जैसा बिहेव करेगा। ये जब चलेगा तो बात जब करेगा तो खुदा का नेचर इसमें से दिखाई देगा। खुदा ने अपनी तरह इसलिए बनाया था कि इंसान खुदा के नेचर को कैरी करे। दैट वाज हिज ग्लोरी। गॉड गेव हिम ग्लोरी। सबसे पहली जो महिमा खुदा ने उसके अंदर डाली वो थी इमेज। इमेज का मतलब होता है स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब होता है खुदा का स्वभाव, नेचर। इंसान का जो नेचर है वो खुदा का नेचर डाला गया था। तो खुदा चाहता था कि संसार में सब लोग उसका नेचर कैरी करें, यानी कि उसके स्वभाव को लेके चलें, उसकी ग्लोरी को शो करें। जहाँ भी जाएं उसकी ग्लोरी शो हो के इसमें खुदा है, इसमें खुदा है, इसमें खुदा है, इसमें खुदा है। जैसे हम आज सृष्टि को देखते हैं, चांद सितारों को देखते हैं, पेड़ पहाड़ों को देखते हैं, फूल पौधों को देखते हैं, सबको देखने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? गॉड्स नेचर, कि खुदा ने कितना खूबसूरत, कितना यूनिक ये सब चीज़ें बनाई हैं। खुदा की क्रिएशन देखकर हम खुदा की ग्लोरी देखते हैं। कई दफ़ा आप पानी के झरने को जब देखते हैं, ऊंचे से बह रहा है और आपको इतना अच्छा साउंड आती है उसकी, इतना अच्छा लग रहा होता है देखने में, एंड यू फील ग्लोरी ऑफ गॉड। खुदा की महिमा आपको उसमें दिखाई देती है। तो खुदा जो है सृष्टि के वसीले से अपनी महिमा को जाहिर करता है, उसके नेचर हमें दिखाई देता है। नेचर रिप्रेजेंट हिज नेचर। सो आगे मैं लेके चलूँगा कि खुदा की मर्जी ये थी कि इंसान जो है खुदा की महिमा को कैरी करे। उसकी हर क्रिएशन में, हर एक चीज़ में खुदा की महिमा दिखाई दे। पर भजन संहिता 4 उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यानी कि खुदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इंसानों के अंदर से? महिमा। और हम खुदा की अनादर करने वाले बन गए। हमारे वसीले से खुदा की इज्जत नहीं हो रही है, यानी कि खुदा का जो नेचर हम दिखा नहीं पा रहे हैं दुनिया में, इसलिए बेइज्जती हो रही है, खुदा की बेइज्जती है, क्योंकि वी आर नॉट शोइंग हिज नेचर। हम उसके स्वभाव को दुनिया में पेश नहीं कर पाए। इसलिए लिखा है, खुदा ने कहा, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले, मेरे ग्लोरी के बदले, मेरे नेचर के बदले तुम उसमें बेइज्जती करते रहोगे? फिर लिखा हुआ है, खुदा ने इंसान को महिमा दी है बाइबल के मुताबिक। देखिए, ये जो आयतें पढ़वा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको लिखिए। भजन संहिता 8 उसकी 4 आयत में लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। अब आप सुनिए बड़ी गौर से, इंसान क्या है। अगर आप सोच रहे हैं इंसान क्या है, दुनिया आपको कुछ और कह रही है, पर आपको बता देता हूँ खुदा ने आपको यहाँ पर लिखा हुआ आपके बारे में। सुनिए बड़े गौर से, इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्या बात है कि खुदा हमसे प्यार करता है? क्या कारण है कि खुदा जो है हमारी केयर करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है? क्या कारण खुदा हमारे को खिलाता पिलाता, हमारी पहनाता, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है? क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इंसान क्या है कि तू उसको याद करे, और इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि ले। अब यहाँ पर लिखा 5वां, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। बड़े गौर से सुनेगा, इंसान को खुदा ने थोड़ा ही कम बनाया अपने से। और फिर क्या लिखा हुआ है? और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। यह है आपकी सही औकात। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, इट्स रिटन हियर, खुदा ने आपको अपने से थोड़ा सा कम बनाया है। आप अपने बारे में चाहे कुछ भी सोचे, कई लोग हम क्या हैं, नालायक हैं, निकम्मे, बेकार हैं, बेवकूफ़ हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कई लोग अपने बारे में ऐसी डेफिनेशन देते हैं। पर बाइबल आपके बारे में बताती है कि खुदा ने आपको थोड़ा सा कम बनाया है और आपके सर पर प्रताप और महिमा का मुकुट रखा है, यानी कि गॉड हैज़ गिवन यू द ग्लोरी। और फिर लिखा हुआ है,
हर एक जन जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। ये कहाँ पर लिखा है? यशाया 43 से 7वीं आयत। यशाया 43 इसकी 7 में लिखा हुआ है, हर एक जन, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। खुदा ने मुझे और आपको रचा है और बनाया है, और किसके लिए रचा है? अपनी महिमा के लिए। बोलिए अपनी महिमा के लिए, बोलिए अपनी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए नहीं है। आज बहुत से लोग अपनी ग्लोरी ढूंढते रहते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपनी तारीफ के पीछे लगे रहते हैं। आज आपकी महिमा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर खुदा की ग्लोरी की बात हो रही है, और ये खुदा ने आपके सर पर रखी है। और कैसे बनाया? खुदा ने इंसान को थोड़ा ही कम बनाया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर यू हैव मेड हिम अ लिटिल लोअर देन द एलोहिम। एलोहिम का मतलब है खुदा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। एलोहिम त्रिएक परमेश्वर, और एलोहिम इज अ प्लूरल वर्ड, और ये 3 खुदा इकट्ठे जिसको एलोहिम बोलते हैं। और लिखा हुआ है, you have made him a little lower than the Elohim, and you have crowned him with glory and honor. इंसान को खुदा ने क्राउंड किया है, यानी कि उसकी महिमा का मुकुट रखा है, इज्जत महिमा हमारे। इसलिए खुदा आपको क्या ख्याल रखता है, इसलिए खुदा आपकी केयर करता है, क्योंकि आपके अंदर खुदा की महिमा रखी है। नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप अपने बारे को मिट्टी, निकम्मा कुछ भी समझें, पर खुदा जानता है कि आप कौन हैं। खुदा ने आपको अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। फुल एक्सप्रेशन ऑफ अ थिंग इज ग्लोरी, यानी कि फुल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन होता है? दिखावटी, जो दिखने वाली चीज होती है, वो फुल तरीके से कैसे होगी? जैसे एग्जांपल देता हूं, जब तक कोई भी फ्लावर, यानी कि कोई भी फूल, जब वो बर्ड में रहता है, यानी कि कली में रहता है, छिपा हुआ रहता है, वो सख्त एक दबाव तो आपको सख्त सख्त लगेगा, पर वो भी ग्लोरी में नहीं है। पर जब फूल खिल जाता है, उसको बोलते हैं पूरे जलाल में जाहिर होना, पूरी महिमा में जाहिर होना, पूरे ग्लोरी में दिखाई देना। जब तक फूल अभी तक उस बर्ड में है, तब तक वो फुल एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रहा है। आप कई दफ़ा गुलाब के फूल को देखते हैं, कई दफ़ा आप कहते हैं ये तो कली है, ये तो कली है। कली क्या मतलब होता है? अभी फूल खिला नहीं है पूरी तौर से, अभी वो छोटी है, पर उसको और टाइम लगेगा तो वो एक्सप्रेशन, उसका फुल एक्सप्रेशन। जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है, वो जब वो छोटा होता है तो वो बर्ड में छिपा होता है, पर जब वो पूरी तरह से बढ़ जाता है तो बहुत बड़ा फूल जो है वो दिखाई देता है। उसको कहते हैं ग्लोरी, उसे कहते हैं महिमा। खुदा ने, आप बड़े गौर से सुनेगा, खुदा ने मेरे और आपके अंदर वो महिमा डाली थी। व्हाट वाज द ग्लोरी? फुल एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स नेचर। खुदा के पूरे स्वभाव को दिखाई देने के लिए खुदा ने हमारे अंदर वो ग्लोरी रखी थी। तुझे खुदा ने थोड़ा ही कम बनाया है, क्या रखा है तेरे अंदर? महिमा का और प्रताप का मुकुट तेरे सर पर रखा है। खुदा ने तुम्हें, तुम्हारे सर पर एक ताज रखा जो उसकी ग्लोरी का है। और पर खुदा की ग्लोरी को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए मुझे और आपको आज मेहनत करने की जरूरत है। खुदा की ग्लोरी कैसे दिखाई देगी? पर प्रॉब्लम क्या हुई? जब खुदा ने आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद खुदा ने कहा फूलो फूलो पृथ्वी भर जाओ, सारी प्लानिंग हो गई। पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर में खुदा ने सारी तरह से सब योजना बनाकर आदम के हवाले पूरी तरह से उसको दे दिया कि तू जमीन के ऊपर अधिकार रखे, और नाउ यू एक्सप्रेस हिज ग्लोरी। आदम ने 3rd चैप्टर में ग्लोरी को लूज कर दिया। पाप की वजह से क्या हुआ? एडम लॉस्ट द ग्लोरी। What he lost? रोमियो 3 उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, रोमियो 3 उसकी 30 से 23वीं आयत में, और लिखा इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। क्या करा सबने? आदम ने जब पाप करा तो सबसे पहली चीज उसके अंदर से लूज हुई, वो थी ग्लोरी, वो थी जलाल, वो थी महिमा, वो था इमेज, वो था नेचर ऑफ गॉड। खुदा का स्वभाव उसको छोड़ के चला गया। अब आदम गुस्से में रहेगा, अब आदम
पाप करेगा, अब आदम जो है शराब देगा, अब आदम अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करेगा, अब आदम नफरत करेगा, अब आदम प्यार से नहीं रहेगा, अब आदम दूसरे के कत्ल करेगा। उसी घर में उसके भाई ने, बेटे ने एक दूसरे बेटे को मार दिया। यहाँ पर घर में क्या आ गया? मृत्यु फैलने लगी। क्या हुआ? दे लॉस्ट द ग्लोरी। सबने पाप करा। व्हाट वी लॉस्ट? बोली महिमा। क्या लूज किया हम लोगों ने? पाप ने क्या लूज कराया? नेचर ऑफ गॉड, खुदा जैसा स्वभाव, खुदा की महिमा, खुदा की ग्लोरी, फुल एक्सप्रेशन, खुदा के टोटल स्वभाव, अर्थ देख नहीं पाया। जमीन को महरूम कर दिया गया खुदा के नेचर से। जमीन के ऊपर जो कुछ होना था उसके बाद आदम के वसीले, उसके बच्चों के वसीले से वो सब बंद हो गया, उस पर ढक्कन लग गया, उसको क्लोज कर दिया गया। क्योंकि सबसे पहली चीज जो इस जमीन के ऊपर खो दी गई वो थी खुदा के फुल एक्सप्रेशन, यानी कि खुदा की महिमा, यानी कि खुदा का नेचर। ईश्वर लिखा हुआ है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब ने पाप करा और खुदा के महिमा तक पहुंच नहीं पाए। दे फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी, यानी कि जब कंपैरिजन हुआ कि आदम को खुदा से कंपेयर किया जाए तो आदम लॉस्ट द ग्लोरी। अब वो खुदा जैसे कम जो बनाया गया था और भी कम हो गया। इसलिए इंसान आज खुदा को प्लीज करने में लगा है। बड़े गौर से सुनेगा, हर इंसान, हर मजहब, हर एक रिलीजन आज उस खुदा को मनाने में लगा है जिसकी ग्लोरी उससे लूज हुई है। इंसान की जो अंदर की भूख है पता क्या है? ही वॉन्ट्स टू गेट हिज ग्लोरी बैक। इंसान हमेशा उसकी तलाश में है कि मेरा नेचर जो मेरे पास था वो खो गया है, वो लूज हो गया है, आई वांट टू गेट इट बैक। जब जब ये नेचर इंसान से डिस्प्ले होता है, जब जब ये नेचर आप रिकवर कर लेते हैं, जब ये नेचर आपको दोबारा से मिल जाता है, ग्लोरी आपको मिल जाती है, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होती है। ना ही सिर्फ इंसान ने ग्लोरी को लूज करा, क्रिएशन ने लूज करा। क्रिएशन, सृष्टि ने, जो सृष्टि आप देखते हैं ना, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, ये आज देखते 3-3 तरह के फल हैं। एक ही वो है एप्पल का पेड़ है, पर हर तरह के अलग अलग छोटी क्वालिटी के, कम क्वालिटी के और सड़े हुए क्वालिटी के भी आज फल हैं। इट वॉज नॉट बिफोर। सृष्टि भी अपनी महिमा को लूज कर रही है बिकॉज आदम ने लूज करी है, पर इट वॉज नॉट लाइक दैट। जब खुदा ने प्रॉमिस किया था, किससे प्रॉमिस किया था? इजरायलियों से, कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धारा बहती है। इसका मतलब ये नहीं था कि दूध बहता हुआ तुम्हारे घरों में अपना घुस जाएगा और एकदम शहद तुम्हारे अंदर टपकता टपकता पहुंच जाएगा। नहीं, वहां के जो फल फ्रूट हैं इतने फर्टाइल थे। उस देश के जो फल थे, जब भेदिए भेजे गए तो लिखा है वो लोग वहां से अंगूर और केले लेकर आए थे, दिखाने के लिए कि यहाँ देखो क्या बढ़िया बढ़िया केले हैं और देखो अंगूर क्या रसीले हैं एकदम। ये थी शहद, ये था दूध और दूध की मधु की धारा। ये ऐसे फर्टाइल देश में खुदा लेके जा रहा था जहाँ पर तरह तरह के कमज़ोर फल नहीं हैं, बल्कि बड़े फ्रूट फर्टाइल हैं, बहुत ही अच्छे फल हैं जो रसीले हैं। इसलिए क्रिएशन जो है आज, वो भी आज बड़ी परेशान है, क्योंकि रोमियो 8:18 में क्या लिखा हुआ है? पौलुस क्या कहता है? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, एक महिमा का जिक्र कर रहा है, वो एक ग्लोरी का जिक्र कर रहा है, एक जलाल का जिक्र कर रहा है। ही इज वेटिंग फॉर दैट ग्लोरी। आज पौलुस किस बात की वेट कर रहा है? आई एम वेटिंग फॉर दैट ग्लोरी। कौन सी ग्लोरी की बात हो रही है? आगे लिखा हुआ है, जो हम पर प्रकट होने वाली है। अभी आई नहीं है, वो आने वाली है वो महिमा। कौन सी महिमा है? जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यानी कि आज की दुख समय, क्लेश समय जो चल रहे हैं आपके सामने, उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। 19वीं आयत, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है।
सृष्टि किसका इंतजार कर रही है? खुदा के बेटों का। Why creation is waiting for the children of God? खुदा के बच्चों का इंतजार है। सृष्टि का क्या मतलब है? सृष्टि का नहीं क्या मतलब है? आगे पढ़िए 20वीं आयत। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पराधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। जब खुदा ने कहा था ना कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, अब से तू उसमें मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, और ये तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तेरे लिए ये कांटे उगाएगी। ये जो कांटे ऊंट कटारे, इट वॉज नॉट अंडर द प्लान ऑफ गॉड। आज जमीन को कांटे उगाने पड़ते हैं, आज जमीन को वो चीजें करनी पड़ती हैं जो श्राप की वजह से उसको मिली हैं। तो जमीन जो है वेटिंग फॉर समथिंग। आज पृथ्वी जो है, सृष्टि जो है, वो वेट कर रही है खुदा के बेटों का। क्यों? क्योंकि वो इस वजह से आशा, इस वजह से खुदा ने आधीन की थी, एक आशा बंधाई थी पृथ्वी को। देखो एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। सृष्टि को खुदा ने कहा होगा एक दिन आएगा, जैसे आदम मेरा बेटा अदन की वाटिका में चलता था, फिरता था और सारे पेड़ पौधों का ख्याल रखता था। पेड़ पौधे जानते थे खुदा का बेटा कैसा होता है, पानी के झरने जानते थे कि खुदा का बेटा कैसा दिखता है, दुनिया के सारे जानवर जानते थे कि कैसा खुदा का बेटा दिखता है, और सारी सृष्टि देखती थी खुदा का बेटा कैसा होता है। और आदम को सब ने देखा था। इसलिए आज सृष्टि किसका इंतजार कर रही है? खुदा के बेटों का इंतजार। क्योंकि अब जो हम उसको दिखाते हैं, हम वो नहीं हैं जो वो देखना चाहती है। इसलिए आज ऊंट कटारे, आज तकलीफें, परेशानी, हमारी पैदावार वैसे नहीं जैसे होनी चाहिए। आज ज़मीन बड़ी परेशान है, और किस बात का इंतजार हो रही है? और इंतजार हो रहा है कि किसी तरीके से एक दिन आएगा कि खुदा के बेटे आएंगे और क्या करेंगे। 21 आयत में लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर, सृष्टि किस बात का वेट कर रही है? कि एक दिन आएगा कि विनाश के दास्तव से छुटकारा मिलेगा। क्या करेगी सृष्टि? वेट कर रही है कि परमेश्वर के बेटे आएंगे जो आदम की तरह दिखाई देते थे। अब जो दिखाई देते हैं वो स्ट्रेंजर हैं, दे आर नॉट लुक लाइक गॉड। ये खुदा जैसे नहीं है। ये जिनको खुदा ने बनाया था वो मैंने देखा हुआ है, सृष्टि करी मैंने देखा है आदम कैसा था, और खुदा के बेटों का ही इंतजार हो रहा है। और लिखा है सृष्टि आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्या पर वर्ड आ गया यहाँ पर? ग्लोरी। जब खुदा के बेटों पे खुदा की ग्लोरी होगी तो सृष्टि के अंदर भी खुदा की ग्लोरी आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेड़ आपसे बात करेंगे, फल आपसे बात करेंगे। आज जानवर चुप हैं, जानवर आपको देख के काटना चाहते हैं। शेर शाकाहारी नहीं, मांसाहारी नहीं था, शेर देख के ही काटने को दौड़ता है। ये शेर के अंदर और कुत्तों के अंदर ये काटने की प्रवृत्ति कहाँ से आई है? ये सृष्टि आज वेट कर रही है खुदा के बेटों का। दे आर वेटिंग कि हमें भी आज़ाद करो। हम ऐसे कट करने नहीं थे, हम ऐसे खुखार नहीं थे, हम ऐसे लोग नहीं थे जैसे हम बन गए हैं। क्योंकि सृष्टि शराब के अधीन जा चुकी है, और जो कुछ ज़मीन के ऊपर हो रहा है वो सिर्फ शराब के अधीन की वजह से। इसलिए आज जब खुदा के बेटों की महिमा वो देखेगी तो वो भी स्वतंत्र हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए लिखा 22वें आयत में, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ा में पड़ी तड़पती है। आप क्या सोच रहे हैं? ये जो पेड़ पौधे और ये झरने ये बात नहीं करते थे? ये सब बात करते थे। ये जानवर बात नहीं करते थे? करते थे। वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारा मालिक हमारे पास आएगा। मालिक कौन था? आदम। आदम कौन था? खुदा का बेटा। खुदा का बेटा क्या था? नेचर ऑफ गॉड। इसलिए जब यीशु मसीह आए तो ही केम विथ फुल नेचर ऑफ गॉड। बड़े गौर से सुनेंगे अब। यूहन्ना 1:14 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। आदि में क्या था? वचन। आदि में क्या था? शब्द। तब खुदा ने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन
देहधारी हो गया, यानी कि द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम अ फ्लैश, यानी कि फ्लैश के अंदर, शरीर के अंदर वर्ड ऑफ गॉड आ गया। वर्ड ऑफ गॉड क्या था? खुदा का बेटा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह आकर हमारे बीच में रहने लगा। वर्ड ऑफ गॉड वॉज इन द फ्लैश। और फिर क्या लिखा हुआ है? और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। बोली महिमा देखी, बोली महिमा देखी। कैसी महिमा थी उसकी? जैसे पिता के इकलौते की महिमा होती है। यानी कि उसने हमेशा कहा, मेरा बाप जो कहता है मैं कहता हूं, जो मेरा बाप करता है वो करता हूं, मेरा बाप। और बेटे, बाप से बात करो तो कहता मेरा बेटा, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। बाप बेटे की तारीफ, बेटा बाप की तारीफ, ऐसी महिमा देखी। इट वॉज नॉट इन द ओल्ड टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा ने किसी को बेटा नहीं कहा। आदम के बाद एवरीवन हैज सिन्ड, सब ने पाप करा, सब ने खुदा की महिमा लूज कर दी। इसलिए खुदा ने ओल्ड टेस्टमेंट में किसी को बेटा नहीं कहा। बड़े गौर से सुनिएगा। न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह एज सन आए। क्यों? क्योंकि यही थे खुदा के बेटे बनने लायक, क्योंकि इसने पाप नहीं किया था। और यही था खुदा की पूरी महिमा को दिखाने के लिए एलिजिबल। खुदावन यीशु मसीह ही ओनली वन पर्सन ऑन अर्थ वॉज एलिजिबल टू शो फुल नेचर ऑफ गॉड। खुदा की पूरी महिमा को दिखाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही एक शख्स से जो जमीन पर आए थे। और ना ही सिर्फ खुदा यीशु मसीह महिमा करने आए थे, बल्कि खुदा की महिमा को उन्होंने जाहिर करा। एक दिन एक आकाशवाणी हुई। यीशु मसीह ने कहा अपने पिता से, हे पिता, तू अपने नाम की महिमा कर। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, मैं करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। ही इज आफ्टर द ग्लोरी, गॉड इज आफ्टर द ग्लोरी। खुदा महिमा के लिए सब कुछ करता है। खुदा अपनी महिमा के लिए सब कुछ करता है, आगे भी करेगा। जो यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी थी, वो खुदा की महिमा के लिए दी थी। जो यीशु मसीह तीसरे जी उठे, यीशु मसीह खुदा की महिमा के लिए जी उठे। और आज हमें जो माफिया मिलती है, ये खुदा की महिमा के लिए मिलती है। और एक ही चीज के लिए मिलती है कि हम किसी तरीके से खुदा के लॉस्ट नेचर को वापस हासिल कर लें, और वो है ग्लोरी ऑफ गॉड। बोले किंग ऑफ ग्लोरी, बोले किंग ऑफ ग्लोरी। वो किंग जिसके पास महिमा है। और महिमा का मतलब होता है फुल वेट, फुल एक्सप्रेशन ऑफ हिज नेचर। सो राजा का जो नेचर है वो फुल ग्लोरी के साथ है। यूहन्ना 15:8 में ना ही सिर्फ खुदा यीशु मसीह महिमा लेकर आए थे, बल्कि हमें भी शिक्षा दी ताकि हम भी खुदा की महिमा लेकर आए। कैसे? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। मेरे पिता की महिमा किससे होती है? इसी से। ये नहीं लिखा मेरे पिता की महिमा इससे भी होती है। यहां पर साफ लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहां सुनेगा, आम का पेड़ आम ही निकालेगा, अमरूद नहीं निकालेगा। हर पेड़ अपना किस्म का फल निकालता है। तो यहां पर लिखा हुआ है तुम बहुत सा फल लाओ। यह खुदा की महिमा है। किस बात से होगी? तुम बहुत फ्रूटफुल हो जाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब बड़े गौर से सुनेगा, बहुत सा फल लाने के लिए खुदा की महिमा होगी। खुदा की महिमा, एक आम का पेड़ में से एक आम का पेड़ एक फल लग जाए, एक बहुत बड़ा आम का पेड़ हो और उसमें एक आम का फल लटका हुआ हो, उससे महिमा नहीं होती। तो बहुत सा फल लाने के लिए यहां पर जो आज फल का जिक्र है, इसको एक अलग रेवलेशन पढ़ेंगे जो किंगडम रेवलेशन है। बड़े गौर से सुनेगा। और एक समझना वो जो जरूरी है वो है महिमा क्या है? नेचर ऑफ गॉड। महिमा क्या है? खुदा की ग्लोरी, खुदा की महिमा उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, हाउ ही बिहेव, उसका बिहेवियर है। और खुदा की महिमा इससे ही होती है कि जब हम
बहुत वाला फल लेकर आए। मैं एक पेड़ का जिक्र करूंगा जो रेवलेशन मिलेगा आपको। यह अद्भुत पेड़ है जिसका जिक्र जहां पर लिखा जा रहा है ना, बहुत सा फल लाने के लिए, यहां पर इसको हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे इसकी। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, और लिखा है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने प्रकार के? बोले 12 प्रकार के। एक पेड़ में 12 प्रकार के फल। जीवन का पेड़ हो रहा है, ये जीवन का पेड़ की जिक्र हो रहा है। इसकी डेफिनेशन ये है कि 12 प्रकार के फल लगते थे, और फिर लिखा है वो हर महीने फलता था। साल साल में एक दफा नहीं, हर महीने साल में कितने साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 फल, 12 हर महीने एक एक फल। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जब मैं इस पेड़ का जिक्र कर रहा था तो खुदा ने बताया यह है खुदा का डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। जैसे कि खुदा दयालु भी है, खुदा अनुग्रहकारी भी है, विलंब से कोप करने वाला भी है, अति करुणामय परमेश्वर भी है, दुख देकर पछताता है और नहीं चाहता कोई नाश हो। खुदा की जो है वो केयरिंग नेचर है, दयालु है, प्यार करता है, डांटता भी है। हर तरह के उसके ढेर सारे स्वभाव में फल हैं, और खुदा चाहता है हम बहुत सा फल लेकर आए, यानी कि ढेर सारा नेचर ऑफ गॉड हमारे अंदर से दिखाई दे। हम सिर्फ एक ही शख्स ना बन जाएं जो हम सिर्फ लोगों को बस हम कहते हैं गॉड लव यू, खुदा आपको प्यार करता है, हम भी कहते हैं खुदा प्यार करता है, और बाकी में हम अपने अंदर लालची भी रहें, हम घमंडी भी रहें, हम बाकी में गलत गलत नेचर भी हमारा दिखाई दे, पर हम एक तरफ हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। एक नेचर नहीं, 12 प्रकार के फल लगते थे। इस खुदा का ये पेड़ जो है वो जीवन का फल है, और आज खुदा चाहता है हमारे वसीले से, हमारे पत्तों के वसीले से, हमारे जीवन के व्यवहार के वसीले से जाति जाति के लोग चंगे हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर खुदा का जो है सबको दिखाओ, कि तुम्हारे वसीले से खुदा किस तरह से ग्लोरी को पेश करता है। तुम्हारे वसीले से ग्लोरी दिखनी चाहिए। हम सब सोचते शायद हमें खुदा ने इसलिए चूज किया कि हम उसका वो हमें आशीष दे, बरकत दे, चंगाई दे, तरक्की दे। हम सिर्फ मांगने के चक्कर में रहते हैं। खुदा कहता है कुछ करो भी तो सही, अपने अंदर से फलवंत जीवन बिताओ। इस साल में 2022 में आपके डिफरेंट नेचर जो है खुदा के ग्लोरी के जो डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं और उसकी एसेंस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोरी जो आपके अंदर खुदा ने डाल रखी है, उसको लोगों को टेस्ट करने दीजिए कि आप दयालु भी हैं, आप प्यार भी करते हैं, आप मददगार भी हैं, आप किसी के आड़े में खड़े हो जाते हैं, आप किसी को छोड़ते भी नहीं हैं, आप विश्वास योग्य भी हैं, आप घमंडी भी नहीं हैं, आप लालची नहीं हैं। आप डिफरेंट खुदा के सारे स्वभाव को अपने अंदर से निकाल के दिखाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी ऑफ किंग। हम सब खुदा की ग्लोरी को कैरी कर रहे हैं। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? 1 कुरिन्थियों 11:7 वहां लिखा हुआ है, एक्सक्यूज मी, हाँ, पुरुष को अपना सर ढाकना उचित नहीं। जब पुरुष प्रार्थना करे तो सर को नहीं ढाकना चाहिए। यहां पर बाइबल में क्यों मना है? स्त्री को ढाकना चाहिए, पुरुष को नहीं ढाकना चाहिए। क्यों लिखा हुआ है ऐसा? हाँ, पुरुष को अपना सर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। पुरुष का जो सर होता है वो खुदा की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है, खुदा के स्वरूप को, उसकी इमेज को रिप्रेजेंट करता है। परंतु स्त्री जो है पुरुष की महिमा को रिप्रेजेंट करती है। स्त्री का जो सर है वो क्या है? पुरुष का सर है। बाइबल बताती है कि पुरुष का सर मसीह है, मसीह का सर खुदा है, और पुरुष का जो सर है वो, स्त्री का जो सर है वो पुरुष है। जो सीक्वेंस, स्त्री का सर पुरुष, पुरुष का सर मसीह, मसीह का सर परमेश्वर। These are the sequence.
पुरुष का सर क्या है? महिमा है खुदा की, ग्लोरी है, नेचर ऑफ गॉड है। इस मस्तिष्क के अंदर खुदा के नेचर डेवलप होने चाहिए, खुदा का स्वभाव दिखना चाहिए। और वही स्वभाव जब दूसरों को आप शेयर करते हैं तो लोग अफेक्टेड होते हैं, लोग चंगे होते हैं, लोग की जिंदगी में बदलाव आते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के स्वभाव को देखना शुरू कर दिया है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर अ मैन इंडीड आउट नॉट टू कवर हिज हेड, सिंस ही इज द इमेज एंड ग्लोरी ऑफ गॉड, बट वुमन इज द ग्लोरी ऑफ मैन। इसलिए जो खुदा का जो प्रॉमिस है, हबक्कुक 2:14 में क्या लिखा है? बड़े बात सुनिएगा, हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2nd chapter 14th verse, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पृथ्वी, ये प्रॉमिस है खुदा का, फ्यूचर प्रॉमिस, सुने में गौर से, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। किससे भर जाएगी पृथ्वी? यहोवा की महिमा के ज्ञान से। अगर यहाँ पे लिखा होता है पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी, अक्सर लोग इसको ऐसा प्रीच करते हैं कि पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी में खुदा का ज्ञान बढ़ जाएगा। नहीं, यहाँ पे लिखा पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, यानी कि जो ज्ञान प्रचार होगा किसका होगा? महिमा का। महिमा का मतलब खुदा के नेचर का प्रचार होगा। पूरे दुनिया भर में खुदा की चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है, एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, डोंट लूज द नेचर ऑफ गॉड। खुदा के महिमा को लूज मत करो। खुदा की महिमा चारों तरफ फैलेगी, और ये कैसे फैलेगी? खुदा के नेचर से। खुदा का नेचर क्या है? महिमा है, और इसका ज्ञान देना जरूरी है। किससे भरेगा? पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर द अर्थ विल बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। कौन से ज्ञान से भरेगी? नॉलेज कौन से? खुदा की ग्लोरी के ज्ञान से। एज द वाटर कवर्स द सी। इसलिए आज हमें खुदा की महिमा को देखने के लिए उसका ज्ञान चाहिए। आज तक लोगों को महिमा के बारे में क्या बताया? खुदा की महिमा है, हमारे पीछे खुदा की महिमा है। तो इसका साक्षात जो फीलिंग है वो ये है कि भाई खुदा अपनी प्रेजेंस में है, या फिर क्लाउड आ गया जी, पूरा भर गया क्लाउड, उसको हम महिमा मानते हैं। बादल, खुदा का बादल भर जाना महिमा को साबित करता है। पर जो बाइबल में हमें खुदा ने शिक्षा दी है वो ये है कि महिमा का मतलब है, राजा की जो महिमा है वह है उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका बिहेवियर। और खुदा चाहता है पूरी पृथ्वी पर खुदा का बिहेवियर, जो कि आदम ने लूज कर दिया था, और यीशु मसीह ने आकर इसको रीस्टार्ट किया। यीशु मसीह ने आकर खुदा का नेचर रीस्टार्ट करा। बोलिए रीस्टार्ट। आदम ने क्लोज किया था, यीशु मसीह ने रीस्टार्ट किया। क्या रीस्टार्ट किया? खुदा जैसा सोचो, खुदा जैसा बोलो, खुदा जैसा बिहेव करो। तुमने जिसको देखा उससे अगर प्यार नहीं करते, जिसको नहीं देखा उसको कैसे मोहब्बत करोगे? तुम जगत की ज्योति हो, पृथ्वी का नमक हो। यू आर द सन और डॉटर्स ऑफ गॉड। खुदा के बच्चे हो। तुम्हें खुदा की महिमा के लिए चूज किया है। किस लिए चूज किया है? ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। खुदा ने एक सजेशन दिया था एक बहन को जिसका भाई मर गया था। सजेशन क्या था? यूहन्ना 11:40 में यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू ईमान लाएगी तो किसको देखेगी? हम जब ईमान नहीं लाते हैं ना, तो वी स्टॉप द ग्लोरी ऑफ गॉड। When we don't obey God or disbelieve God, you covered His glory. उसकी ग्लोरी को हम एकदम ऐसे करते जैसे फल, जो फूल है वो अभी खिला नहीं है, अभी अंदर ही कली में छिपा हुआ है, अभी हमारे अविश्वास की वजह से वो खिल नहीं पा रहा है। मार्था, तुझे अपना भाई जिंदा देखना है तो खुदा की ग्लोरी पर ईमान लेके आ रहा हो। डोंट डिसबिलीव द ग्लोरी ऑफ गॉड। खुदा का जो नेचर है, खुदा का जो स्वभाव है, उसका जो फुल एक्सप्रेशन है, वो हमें बिलीव करने की ज़रूरत है कि खुदा का स्वभाव जब हमारी सिचुएशन में आएगा
तो मृत्यु को जिंदगी में बदलने में टाइम नहीं लगेगा, बीमारी को चंगाई में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। आज हमें जरूरत इस बात की कि हम बिलीव करने वाले बने, जो खुदा के जलाल को देखने के लिए आप तैयार हो। इसको खुदा ने कहा था तुझे ईमान लाना पड़ेगा, किस पर? महिमा देखने के लिए। किस बात पे बिलीव करना पड़ेगा? इन द नेचर ऑफ गॉड। किस पर बिलीव करना पड़ेगा? ग्लोरी ऑफ किंग, राजा की ग्लोरी जो है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए हमारा खुदा जो है ये कौन है? ये महाप्रतापी राजा कौन है? यहोवा परमेश्वर ही महाप्रतापी राजा है। हम उस राजा की इबादत कर रहे हैं, उस राजा के बारे में सीख रहे हैं जो हमें महिमा देने के लिए आया था। और खुदा चाहता है, मेरे बहुत से आयते हैं, मैं आपको बहुत से बाबा एक ही चीज़ को मैं आपको स्थापित करने के लिए बता सकता हूँ, पर आज ज़रूरत इस बात की है, हमें जो समझना है वो ये है कि जो परमेश्वर का राज्य है उसमें एक चीज़ के लिए खुदा हमेशा काम करेगा, वह है ग्लोरी ऑफ किंग। राजा की महिमा के लिए सारे काम होंगे। और राजा की महिमा इसी बात से होती है कि जब हम बहुत सा फल लाते हैं, यानी कि उसके नेचर को अपने स्वभाव से, अपने बिहेवियर से लोग तक पहुंचाते हैं। हमारे पत्तों से लोग चंगे होंगे, हमारे व्यवहार से लोग की लाइफ में काम होगा। आज सिर्फ हम बरकत पाने के लिए नहीं, उस लाइन में मत खड़े होइए सिर्फ आपको कुछ चाहिए। आज उस लाइन में खड़े हो जाइए, खुदा से कहिए खुदा मैं तेरे राज्य में काम करना चाहता हूँ, तेरी बादशाहत में काम करना चाहता हूँ। मुझे पता खुदा कहेगा शो माई ग्लोरी। खुदा क्या कहेगा? अपनी घर में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी जाओ खुदा की ग्लोरी को पेश करो। क्या है खुदा की ग्लोरी? मेरे नेचर को, मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना दयालु हूँ, मैं कितना केयर करता हूँ, मेरे अंदर कितना भलाइयाँ हैं, वो सब लोग तक पहुँचाओ। खुदा के महिमा के ज्ञान के वजह से पूरी पृथ्वी पर उसका ज्ञान फैलेगा। क्या फैलेगा? उसकी महिमा का ज्ञान। अजीजों, मैं आपको ये बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ इस मैसेज को कि आपकी भी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आदम तुझे इस संसार में डोमिनेट करने के लिए, इस संसार में राज्य फैलाने के लिए यू विल बी नीडिंग वन थिंग, दैट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। खुदा की महिमा जो कि इसका स्वभाव, उसका नेचर है, तेरे अंदर होना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने आकर इसको रिप्रेजेंट करा और यीशु मसीह ने आकर उसको रिस्टैब्लिश करा। मेरे और आपका फ़र्ज़ यह है कि हम सिर्फ महिमा को एक बादल के रूप में लेकर सिर्फ उछलने कूदने के लिए, नाचने गाने के लिए, सताइश करने के लिए इस्तेमाल ना करें। यह आपके अंदर नेचर, 12 प्रकार के फल, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट आपके अंदर से लोग तक पहुँचने ज़रूरी हैं, तभी उसकी महिमा होगी। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हम सबको सिखाया है कि आज हमें अपने नेचर में 2022 में राजा की महिमा को लेकर चलने की हमें ज़रूरत है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदा के बेटों का असली इंतज़ार कर रही है, उसकी महिमा की स्वतंत्रता वो प्राप्त करना चाहती है। ताकि प्रभु जी हम इस सृष्टि को भी आज़ाद करने बने। हमें तौफीक दे प्रभु जी कि ये ज्ञान का जो, महिमा का ज्ञान का जो प्रभु जी तूने प्रॉफिटिक वर्ड हमें दिया है कि पृथ्वी, सारी पृथ्वी पर यहोवा की महिमा का ज्ञान का फैलाव होगा। और जैसे समुद्र जल से भर जाता है, वैसे पृथ्वी भी यहोवा के महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। प्रभु जी हमें भी तौफीक दे कि ना ही सिर्फ ज्ञान बल्कि महिमा का ज्ञान दूसरों तक पहुंचा सके। हमारी मदद कर और प्रभु जी जो तेरा स्वभाव है हम दूसरों तक अपनी लाइफ से दिखा सके। सिर्फ महज प्रचार ना करें बल्कि लाइफ से दिखाएं, ताकि तेरी इज्जत पूरी हो और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।